दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा है कि गीता की शुरुआत कैसे हुई? क्यों एक राजा महल में बैठा हुआ डर रहा था और क्यों दूसरी तरफ शंख बजाते ही अधर्मियों के कलेजे कांप गए? आज की वीडियो में हम गीता के प्रथम अध्याय के 19 श्लोक को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि आपको स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान का अनुभव होगा। गीता की शुरुआत एक प्रश्न से होता है। राजा धृतराष्ट्र जो नजरों से ही नहीं बल्कि पुत्रमोह से भी अंधा था। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका मतलब यह है कि धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? यहाँ धृतराष्ट्र मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कहकर अपने मन की भेदभाव को प्रकट करते हैं। संजय बोलता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर घबरा गया है और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया है। दुर्योधन अत्यंत चतुर था। वो द्रोणाचार्य को ताना मारते हैं कि देखिए गुरुदेव, आपकी ही बुद्धिमान शिष्य ने पांडव की सेना को कितनी कुशल तरह से सजाया है। वो गुरुदेव को पुरानी शत्रुता याद दिला रहा था। दुर्योधन दोनों पक्षों के वीरों के नाम गिनते हैं, भीम, अर्जुन, सत्यकी, विराट और द्रौपद। फिर वो अपनी सेना की मुख्य योद्धाओं को नाम बोलते हैं। भीम कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा का नाम लेकर अपना साहस बढ़ाने का प्रयास करता है। दुर्योधन कहता है कि हमारी शक्ति अपरिमित है क्योंकि भीष्म पितामह हमारी रक्षा कर रहे हैं, किंतु सच तो यह है कि उसके भीतर पांडवों का भय समाया हुआ था। जब दुर्योधन भयभीत था तब कुरुवंश के सबसे वृद्ध और प्रतापशील भीष्म पितामह ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह की गर्जना के समान अपना शंख बजाया। जैसे ही पितामह ने शंख फूंका, कौरव सेना की ओर से नगाड़े, ढोल और बिगुल एक साथ बज उठे। वो कोलाहल अत्यंत भयानक था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण दृश्य पर। कौरव के शंख के उत्तर में दूसरी ओर से विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना दिव्य शंख बजाए। इनके रथ में सफेद घोड़े जुड़े हुए थे। शंखों के नाम: श्री कृष्ण ने पंचेंद्रिय यानी पांचों इंद्रियों पर विजय करने वाला। अर्जुन ने देवदूत यानी देवताओं द्वारा दिया गया। भीम ने पौंड्रक, भीम बहुत शक्तिशाली थे इसलिए उनके शंख भी बहुत शक्तिशाली था। युधिष्ठिर ने अनंत विजय और कुल और सहदेव, इन्होंने सघोष और मणिपुष्पक बजाया। यह प्रत्येक शंख का एक नाम है। ये दर्शाता है कि पांडव के पक्ष का हर योद्धा अपनी शक्ति और उत्तरदायित्व को भलीभांति जानता था। 19वां श्लोक इस अध्याय का निष्कर्ष है। संजय कहते हैं कि पांडव के शंखों की उस विशाल गूंज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिया। आकाश और पृथ्वी उस ध्वनि से कांप उठे। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है। जहाँ कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों को भय नहीं लगा, किंतु जब धर्म की ओर से श्री कृष्ण ने शंख बजाए तो अधर्मियों के हिम्मत टूट गई। जहाँ धर्म होता है वहाँ आत्मनिर्भरता और विश्वास होता है। तो दोस्तों, गीता के इस पहले 19 श्लोक में सीखते हैं कि जीत केवल सेना की संख्या पर नहीं बल्कि सत्य और साहस पर निर्भर करता है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, फिर भी वो अशांत था। पांडवों के पास स्वयं भगवान थे, इसलिए वे निश्चिंत थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इतना साहस दिखाने के बाद भी अर्जुन युद्ध छोड़कर क्यों रोने लगा। आपको यह सरल व्याख्या पसंद आई तो नीचे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।